औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बासर बायोलॉजी। तो आज हमारा टॉपिक है जिसमें हम गैशियस एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे। गैशियस एक्सचेंज क्या होता है, गैशियस एक्सचेंज जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, गैशियस एक्सचेंज क्यों ज़रूरी है। वो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम ये समझते हैं कि जैसे गैशियस एक्सचेंज के चैप्टर के या टॉपिक को पढ़ने के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो गैशियस एक्सचेंज का मतलब क्या है। गैशियस एंड एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ, जब किसी चीज़ के बदले में कोई चीज़ लेना और उसके बदले में कोई चीज़ दे देना, इसका मतलब होता है एक्सचेंज। और गैशियस एक्सचेंज का मतलब क्या है, जितनी भी लिविंग बॉडीज हैं, हमें पता है कि उन लिविंग बॉडीज को कुछ ऐसी गैसेस हैं जो उस लिविंग बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। तो वो गैसेस कहाँ से मिलती हैं, एनवायरनमेंट से उन गैसेस का बॉडी में लेकर जाना। फिर जब वो बॉडी में यूटिलाइज होती हैं तो बॉडी के अंदर कुछ ऐसी गैसेस भी प्रोड्यूस हो जाती हैं जो बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि उनको बॉडी से एक्सक्रीट कर देना, एलिमिनेट कर देना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये जो गैसेस का बॉडी से निकाल देना है, यानी कुछ गैसेस जो एसेंशियल गैसेस हैं उनको बॉडी में लेके जाना, और जो ज़रूरी नहीं है, ये गैर ज़रूरी हैं, ये जो बॉडी के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, उनको बॉडी से निकाल देना, ये हो गया गैशियस एक्सचेंज। अब इसके ये जो अब हम लेक्चर पढ़ेंगे, तो इसके बाद हम क्या-क्या चीज़ें सीख चुके होंगे, ये एक्चुअली इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। तो नंबर 1, सबसे पहले तो हम ये लेक्चर पढ़ने के बाद इस काबिल हो जाएँगे, गैसियस एक्सचेंज का जो टॉपिक है इसको डिस्कस करने के बाद, वी विल बी एबल टू कंपेयर द कंपोज़िशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर एंड द एल्वियोलर एयर। मतलब क्या है कि हमारे लंग्स के अंदर जो हवा मौजूद होती है, उसकी कंपोज़िशन क्या है, उसके अंदर कौन-कौन सी गैसेस हैं और उसकी क्या परसेंटेजेस होती हैं, और इस तरह से जो एनवायरनमेंट के अंदर गैसेस मौजूद हैं, उनके अंदर क्या-क्या उनकी कंपोज़िशन होती है। एयर भी आप जानते हैं कि इज़ ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, तो डिफरेंट प्रोपोर्शंस में डिफरेंट किस्म की गैसेस एयर में मौजूद हैं, तो दोनों का कंपैरिज़न भी हमें समझ आ जाएगी। फिर उसके बाद जो गैसियस एक्सचेंज का मैकेनिज़्म है, वो क्या होता है, और अगर कहीं पर एयर की क्वांटिटी सफिशिएंट ना हो, तो फिर हमारी बॉडी उसके उस एनवायरनमेंट में कैसे एडॉप्ट करती है। और चौथे नंबर पे हम ये समझने के काबिल हो जाएँगे कि ये ब्रीथिंग क्या चीज़ है, रेस्पिरेशन क्या है, दोनों का कंपैरिज़न करेंगे, दोनों में डिफ़रेंस क्या है। और फिर 5वें नंबर पे हमें ये भी समझ आ जाएगी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स हैं, उनके अंदर गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, प्लांट्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, और ह्यूमन बीइंग्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, कौन-सा सिस्टम ऐसा इन्वॉल्व होता है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जिसके थ्रू ये गैस एक्सचेंज होता है, और उस सिस्टम को, इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन क्या हैं, और फिर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ह्यूमन बीइंग का, उसके कुछ डिफरेंट जो डिसऑर्डर्स हैं वो कौन-कौन से होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हमें सबसे पहले, जैसे मैंने अभी बताया, कि हम ये डिस्कस करेंगे कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर गैसियस एक्सचेंज क्यों होता है। अब ये just for VN, you know what are unicellular organisms? यानी those organisms which are composed of only one cell, यानी one cell organisms जो होते हैं उनको unicellular organism कहते हैं। जैसे ये पैरामीशियम है, अमीबा है। तो अब इनके अंदर गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, एक तो ये डिस्कस करेंगे। दूसरा डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स के अंदर जो है वो गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, और ह्यूमन बीइंग के अंदर ये गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे ज़हन में अराइज़ होता है, व्हाई गैसियस एक्सचेंज, यानी ये ज़रूरी क्यों है? ये मैं ऑलरेडी इंट्रो में बता चुका हूँ कि गैसियस एक्सचेंज एक्चुअली बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। जैसे लिविंग बॉडीज़ जो हैं, उनकी बॉडी के अंदर जब हम फूड लेते हैं और वो फूड जो है, ये ब्रेक डाउन होती है, तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ताकि हम उस फूड को ब्रेक डाउन करके वहाँ से एनर्जी हासिल कर सकें और वो लिविंग बॉडी से एनर्जी को यूटिलाइज़ कर सकें। और फिर उस प्रोसेस के दौरान जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारी बॉडी बनती है, तो अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से निकाल देना ज़रूरी होता है। तो इसलिए
अगर हमें ऑक्सीजन ना मिले तो इसका मतलब है कि वो एक फ्यूल है हमारी बॉडी के लिए। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज़ ब्रेक डाउन नहीं होगा और उससे फिर हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। तो ये एक फ्यूल का काम करता है। अब ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स हैं कुछ जैसे अमीबा का मैंने ज़िक्र किया, पैरामीशियम है, यूग्लेना है। तो इनके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से गैसियस एक्सचेंज होता है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बड़ी सिंपल सी बात ये है कि कोई कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म नहीं है, बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है। अब वो सिंपल मैकेनिज्म क्या है कि अब देखें कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी, ये अमीबा अगर आप देखें, तो इसकी बॉडी आप देखें जिस एनवायरनमेंट में ये रह रहा है, दिस अमीबा इज लिविंग इन वाटर फॉर एग्जांपल, ये हर तरफ पानी है। तो ये अमीबा की बॉडी हर तरफ से, ये देखिए हर तरफ से ये इन कांटेक्ट है विद वाटर, यानी विद इट्स एनवायरनमेंट। It is only one cell, but whole of the body of this unicellular organism is in direct in contact with its environment. अब क्या हुआ कि यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन से फिर गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। देखिए ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन वाटर, सो यहाँ से वाटर से ये ऑक्सीजन जो है ये डिफ्यूज करके अमीबा की बॉडी में चली गई और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को जब हमने निकालना है तो यहाँ से जस्ट कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करके वाटर में आ जाएगी। So very simple mechanism, just through diffusion यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। कोई भी स्पेशलाइज्ड और मैकेनिज्म इसमें मौजूद नहीं होता, क्योंकि जो मैंने ज़िक्र किया जैसे कि होल ऑफ द बॉडी ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट। अलबत्ता मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है। वो ये है कि सिंपल डिफ्यूजन वहाँ पर सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि मिलियंस ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब उसमें क्या होगा कि हर एक सेल सरफेस पर मौजूद नहीं है, डायरेक्ट एनवायरनमेंट से कॉन्टैक्ट में नहीं है कि वहाँ से डिफ्यूजन से सिर्फ गैसेस को निकाल दे या वहाँ से ले ले। इसका मतलब हुआ कि वहाँ पे उनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म होते हैं, जिनके ज़रिए गैसेस एक्सचेंज यून मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आपके पास 2 तरह के हैं, जैसे प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। और प्लांट्स सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनके बारे में हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हुए हैं कि प्लांट के अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम्स मौजूद नहीं होते, तो फिर प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है? इस बात को समझने के लिए ये सबसे पहले मैंने एक ये लीफ का एक स्ट्रक्चर है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये एक सिंपल लीफ है। ये लीफ आपने देखा है इसकी 2 सरफेस होती हैं, एक ऊपर वाली जिसको अपर एपिडर्मिस कहते हैं, ये इसके ऊपर वाली सरफेस है और इसकी एक नीचे वाली सरफेस जिसको लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। अपर एपिडर्मिस जो होती है लीफ की, वो आपने अक्सर देखा है कि कुछ मोस्टली रफ जो नहीं होती बल्कि स्मूथ होती हैं और इसके ऊपर शाइन भी होती है, यानी शाइनी और स्मूथ लेयर होती है अपर वाली। उसकी वजह क्या है कि अपर लेयर के ऊपर एक बहुत बारीक सी एक लेयर होती है, जिसको क्यूटिकल लेयर कहते हैं। अब क्यूटिकल लेयर दैट इज़ मेड अप ऑफ क्यूटन, इसलिए इसको क्यूटिकल लेयर कहते हैं। जबकि लोअर एपिडर्मिस जो है वो दिखने में भी आप देखें और अगर कोई लीफ आप पकड़ के देखेंगे तो उसकी जो लोअर एपिडर्मिस है वो रफ होती है और इसके ये जो लोअर एपिडर्मिस है, इसके अंदर बहुत छोटे-छोटे सुराख होते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक हैं, हमें आँख से नज़र नहीं आते। वी नीड माइक्रोस्कोप कि हम इनको देख सकें और ये जो छोटे-छोटे इसके अंदर पोर्स होते हैं ऑन द लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ, इनको आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? These are tiny or micropores which are present on the lower epidermis of the leaf are called stomata. तो इन स्टोमेटा के थ्रू जो है वो गैसियस एक्सचेंज होता है। ये लीफ का एक जनरल स्ट्रक्चर है, इसको आप इसके कुछ पार्ट्स जो हैं इनको ज़हन में रख लें कि ये जो इसका टिप है लीफ की और ये पूरा लीफ जो होता है यहाँ से ये सारा, इसको लीफ ब्लेड या लैमिना भी कहते हैं। और फिर ये सेंटर में मिडरिब है, ये मार्जिन्स हैं लीफ के, यानी किनारे हैं और ये छोटी वेन्स हैं और ये वाला जो पार्ट है जहाँ से ये किसी ब्रांच के साथ अटैच हुआ होता है लीफ का, ये वाला पार्ट इसको पेटियोल बोलते हैं। तो ये लीफ के बारे में आपको एक जनरल स्ट्रक्चर और फिर उसकी अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस इन दोनों की समझ आ गई। तो अब हम इसका थोड़ा-सा इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं
कि लीफ का अगर हम ये क्रॉस सेक्शन काट के देखते हैं, जैसे ये ऊपर सबसे पहले ये समझ लें कि ये बिल्कुल लीफ सीधा पड़ा हुआ है और ये उसके ऊपर क्यूटिकल लेयर है। ये अपर एपिडर्मिस के ऊपर मैंने बताया था ये क्यूटिकल लेयर है जो क्यूटिन की बनी हुई है। उसके नीचे अपर एपिडर्मिस है। फिर ये एक एलोंगेटेड सेल्स हैं जिसको हम कहते हैं पहली साइड मेसोफिल लेयर है। तो ये 2 मेसोफिल लेयर होती हैं, एक ये स्पॉन्जी मेसोफिल लेयर है और ये एक पहली साइड मेसोफिल लेयर है और ये इसके दरमियान में ये एयर स्पेसेस मौजूद होती है। फिर ये लोअर एपिडर्मिस है और लोअर एपिडर्मिस के अंदर जो मैंने अभी बताया था कि पोर्स होते हैं, ये सुराख होते हैं छोटे-छोटे से, जिनको स्टोमा या स्टोमेटा बोलते हैं। तो ये स्टोमेटा के अराउंड 2 सेल्स जिनको गार्ड सेल्स बोलते हैं, एक्चुअली दीज गार्ड सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। कि जब ये गार्ड सेल्स आपस में यूँ मिल जाएँगे तो उसका मतलब ये स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा और जब ये अलग-अलग हो जाएँगे तो ये इसके दरमियान ये जो पोर है ये खुल जाएगा। तो ये गार्ड सेल्स ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा की इसको कंट्रोल करते हैं। तो अब ये जस्ट एनवायरनमेंट से आप देखें कि यहाँ से प्लांट को कौन-सी गैस चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड। तो एनवायरनमेंट में वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूँ एब्ज़ॉर्ब होती है थ्रू स्टोमेटा इन द लीफ। और फिर लीफ में जब फोटोसिंथेसिस होती है और उसमें फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन हमको याद होगी कि फोटोसिंथेसिस में एक बाय प्रोडक्ट गैस बनती है कौन-सी? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जब यहाँ पे जो बनती है वो ऑक्सीजन फिर ये इन्हीं स्टोमेटा के ज़रिए एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाती है। ये स्टोमेटा की ज़रा क्लोज़ एक स्ट्रक्चर है। जब हम देखें कि ये स्टोमेटा और ये इसके अराउंड गार्ड सेल्स मौजूद हैं। अब ये यहाँ पर ये स्टोमेटा क्लोज़ हो रहा है, देखें ये बिल्कुल फ्लैशिड हो रहे हैं और फ्लैशिड होने के ही दरमियान में स्टोमेटा क्लोज़ हो रहा है। तो जब ये टर्जिड होंगे, गार्ड सेल्स टर्जिड होंगे तो फिर स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। इस तरह से ये जो एक दफ़ा इसको देख लेते हैं, प्लांट्स हैव नो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एनवायरनमेंट। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम्स प्लांट्स में नहीं होते। हर एक सेल जो होता है वो गैसेस एक्सचेंज एनवायरनमेंट के साथ खुद करता है और जो लीव्स और यंग स्टेम होते हैं दे हैव स्टोमेटा इन द एपिडर्मिस ऑफ फॉर गैसेस एक्सचेंज। इनके एपिडर्मिस के अंदर क्या होते हैं? ये स्टोमेटा है जिनके ज़रिए गैसेस एक्सचेंज करते हैं। The inner cells of the leaves and stem have air spaces which also help in the exchange of gases. उसके बाद देखेंगे कि ये डे टाइम में और जो नाइट टाइम होता है इसके अंदर प्लांट के अंदर कुछ जो डिफरेंस होता है गैस एक्सचेंज में वो क्या होता है। डे टाइम में आप एक्चुअली इस बात से वाकिफ हैं कि फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन डे टाइम क्योंकि सनलाइट चाहिए होती है और डे टाइम पे जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस एसेंशियल है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट एनवायरनमेंट से लेता है और फोटोसिंथेसिस करता है और फिर जब फोटोसिंथेसिस होती है तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट बनती है। अब लीफ के अंदर दोनों किस्म की गैसेस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड भी और ऑक्सीजन भी। अब डे टाइम पे तो प्लांट वो जो ऑक्सीजन उसके अंदर बन रही है उसको अपनी रेस्पिरेशन के लिए यूटिलाइज करता है और जब रेस्पिरेशन करेगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी बाय प्रोडक्ट और उस कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करेगा। तो डे टाइम में क्या हुआ कि जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ऑक्सीजन बनेगी और उस ऑक्सीजन को वो रेस्पिरेशन के लिए यूज करेगा और जब रेस्पिरेशन करेगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी एज ए बाय प्रोडक्ट, उसको वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करेगा। बट नाइट टाइम पे क्या होता है? नाइट टाइम पे क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती तो इसलिए उसको ऑक्सीजन अपने अंदर तो उसके मौजूद नहीं होती। सो उसके लिए ऑक्सीजन वो एनवायरनमेंट से लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एनवायरनमेंट में रिलीज करता रहता है। तो यूँ डे टाइम में और नाइट टाइम में इसके प्रोसेस में फ़र्क होता है। अब एक और टर्म आ गई है लेंटिसल। एक्चुअली जो बहुत ही यानी जब प्लांट मैच्योर हो जाता है, बड़े-बड़े प्लांट्स आपने देखे हैं, तो उनका जो स्टेम होता है, उसके स्टेम के ऊपर ये जो बार्क होती है, ये बार्क जो है, ये एक्चुअली इम्परवियस है। इम्परवियस का मतलब है कि इसके अंदर कोई ऐसे सुराख नहीं है जिनमें से कोई गैसेज़ यहाँ से बाहर आ सकें या इसके अंदर जा सकें। तो इसके लिए जो मैच्योर स्टेम्स हैं या रूट्स होती हैं, इनके ऊपर थोड़े से रेज़्ड यानी ये देखिए ये वाली जो इसकी सरफेस है, ये नीचे है
और इसके ऊपर ये कुछ रेज़्ड हमें हिस्से नज़र आ रहे हैं। ये एक्चुअली क्या है? दीज़ आर सर्टेन पोर्स इन द वुडी स्टेम। ये वुडी स्टेम है और इसके ऊपर ये कुछ पोर्स हैं। ये जो पोर्स होते हैं इनको लेंटिसल्स बोलते हैं। In woody stems and mature roots, the entire surface is covered by bark which is impervious to gases. मतलब क्या है कि ये वाली जो इसकी पूरी bark है, ये impervious होती है, यानी इसमें pores नहीं होते, इनमें से gaseous exchange नहीं होता। So there are certain pores in the bark, they are slightly more raised than the general surface of the stem. अब ये जो general surface है, इसकी निस्बत थोड़े से slightly ये ज़्यादा raised होते हैं। ये अक्सर आप कभी पार्क वगैरह में या किसी जाएँ तो जाके दरख्तों पे ये देखिएगा तो आपको उनके स्टेम के ऊपर इस तरह की ये स्ट्रक्चर्स बने नज़र आ जाएँगे, रूट्स में भी नज़र आ जाएँगे। जैसे इसके ऊपर ये पोर्स जनरली ये पोर आम सरफेस से इसकी दूसरी सरफेस से रेज्ड होते हैं और यहाँ से भी ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं, इसीलिए ये लेंटिसल्स के थ्रू भी गैसेस एक्सचेंज होता है प्लांट्स के अंदर। अब जो यंग रूट्स हैं, अब यंग रूट्स जो होती हैं इसका मतलब क्या है कि जब सीड अभी ग्रो करता है तो उसमें से जो रूट्स निकलती हैं तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लेती हैं? क्योंकि उस वक़्त तो अभी इसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती। तो जो जो सॉइल है, सॉइल के अंदर ही जो ऑक्सीजन मौजूद होती है, वहीं पर ही ये अपनी वहाँ से ये गैसेस ले लेती हैं, इनके अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाती है। और ये जो एक्वेटिक प्लांट्स का मतलब क्या है कि वो प्लांट्स जो पानी में रहते हैं, तो उनकी रूट्स तो पानी के अंदर ही मौजूद होती हैं, वाटर में मौजूद हैं। तो वो फिर वाटर के अंदर ही यहीं से वाटर के अंदर से ऑक्सीजन का वो एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं और यहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको वाटर के अंदर ही रिलीज़ कर देते हैं। So gases exchange in young roots, these gases diffuse in and out of the general surface of young roots. Gases are present in the soil surrounding the roots. And in gaseous exchange in aquatic plants, these plants get the oxygen dissolved in water and release carbon dioxide in the water as well. तो यूं इस तरह से हमें आज इस बात का कुछ पता चल गया कि हाउ गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड इन प्लांट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि हाउ गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बीइंग्स और उसके अंदर जो सिस्टम इन्वॉल्व है विच इज़ कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके डिफरेंट पार्ट्स और उनके फंक्शंस क्या हैं, और फिर हम उसके बाद अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स हैं वो क्या होते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।